आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो देखिए, किसी भी संख्या को पढ़ने और लिखने की पद्धति को हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे कि समझिए, यहाँ पास ये संख्या लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ेंगे और इसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, यही जो है आपका संख्या पद्धति कहलाता है कि किसी संख्या को लिखने और पढ़ने का जो तरीका है वह आपका संख्या पद्धति कहलाता है। हम किसी भी संख्याओं को 3 विधियों से लिखते व पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है भारतीय गणना प्रणाली। इसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहते हैं या हिंदू अरेबिक गणना पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, इसमें हम संख्याओं को भारतीय पद्धति से पढ़ते हैं। जैसे कि समझिए, यहाँ पास कितना लिखा हुआ है, ये जो मैं लिखा हुआ हूँ ये कितना है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये है आपका 10 लाख। ठीक है, तो इसे जो है हम 10 लाख पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका भारतीय गणना पद्धति है। ये जो लाख वर्ड यूज हो रहा है ये आपका भारतीय गणना पद्धति है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारतीय गणना पद्धति। दूसरा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। जैसे कि आपने YouTube में देखा होगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बोलते हैं ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पास देखिए ये जो मिलियन शब्द यूज हो रहा है ये आपका अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का भाग है। ऐसा समझ में, यहाँ पास जो है आपका लाख यूज हुआ है, ये लाख जो है ये भारतीय गणना प्रणाली में उपयोग किया जाता है। वही पास मिलियन जो है किसमें, ये जो है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में उपयोग किया जाता है। और तीसरा पद्धति है वो है रोमन प्रणाली। जैसे कि आप जो है घर में घड़ी देखे होंगे। ठीक है, देखिए 1 मिलियन आपने YouTube पे देखा होगा, तो ये जो मिलियन वर्ड यूज हो रहा है ये क्या है, ये जो है आपका अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का अंग है। और वही आपने घड़ी देखे होंगे, तो घड़ी में जो अंग दिख रहा है ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये जितने भी इसमें अंग दिख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये आपका होता है रोमन प्रणाली। आया समझ में। तो हम जो है संख्याओं को इन्हीं 3 पद्धति के माध्यम से पढ़ते हैं। या तो उसे हम भारतीय गणना प्रणाली के माध्यम से पढ़ेंगे, या तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के माध्यम से पढ़ेंगे, या तो फिर हम उसे रोमन प्रणाली से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरल्स या हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होता है। तो न्यूमेरल्स जो है आपका 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसे जो है हम न्यूमेरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेरल्स। क्योंकि इन्हीं संख्या के माध्यम से ही जो है हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ते हैं और लिखते हैं। यानी कि कोई भी जो संख्या है वह जो है इन्हीं संख्याओं से मिल करके बनता है। ठीक है, इसे हम न्यूमेरल्स कहते हैं, इसे याद रखना। इसे क्या कहते हैं, न्यूमेरल्स कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक की ये जो संख्याएं हैं ये आपके न्यूमेरल्स कहलाते हैं। है समझ में। जैसे कि देखिए, इनके माध्यम से क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या बनती है और बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। जैसे देखिए, अगर हम लिखे ये क्या है, इसे आप बोलोगे कि ये क्या है, 1 है। ठीक है, ये क्या है आपका छोटी संख्या हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ लिख दिया ये क्या लिखाया हुआ है, तो ये लिखाया है 24। क्या है, ये है 24। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या बन गया, 2 और 4 से मिलके क्या बन गया, 24। इसी प्रकार ये क्या लिखाया हुआ है, तो ये है आपका 50। ये किससे मिलके बना है, 5 और 0 से। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी संख्याएं हैं वो क्या होती है, वे जो है इन न्यूमेरल्स से मिल करके बनती है। जैसे कि यहाँ देखिए ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 540। ठीक है, ये जो है किससे मिलके बना हुआ है, तो ये जो है इन न्यूमेरल से मिलके बना हुआ है। इसमें देखिए 5 से 4 और 0 से मिलके क्या बन गया, 540। इसी प्रकार ये है 680, ये किससे मिलके बना है, तो ये भी जो है इन न्यूमेरल से मिलके बना हुआ है। ऐसा समझ में। तो कोई भी संख्या जो है इन्हीं न्यूमेरल्स की सहायता से जो है बनती है। समझ में इतना। अब देखिए आगे,
आपको जो है किसी भी संख्या को पढ़ने और लिखने के लिए आपको हिंदी के ये जो गिनती लिखा हुआ है, ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये आपको 1 से लेकर के पूरे 100 तक ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को यहाँ पास इसे रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, आपको जो है 1 से लेकर के पूरे 100 तक, यहाँ तक आपको लिखने आना चाहिए। आया समझ में? कोई भी अगर मैं वर्ड बोलूँ, जैसे कि 50 बोलूँगा, तो आपको जो है इसको हिंदी में लिखने आना चाहिए। इस तरह से 50 लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि इसके बगैर जो है आप किसी भी अंकों को जो है शब्दों में नहीं लिख पाओगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए ये होमवर्क है। आपको 1 से लेकर के 100 तक ये जितने भी संख्या लिखे हुए हैं हिंदी में, इसे आपको जो है लिखने का अभ्यास करना है और लिखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जब हम भारतीय गणना प्रणाली में पढ़ते हैं, ठीक है, तो भारतीय गणना प्रणाली में किसी भी संख्याओं को पढ़ने और लिखने के लिए जो है हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये देखिए, ये है इकाई। ये जो है आपको पूरा महासंख्य तक आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, आपको जो है याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? इकाई। इकाई के बाद होता है दहाई, दहाई के बाद होता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद होता है हजार, हजार के बाद होता है 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पास से आपका 3 जो है ना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 आपका अलग है। इकाई है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है। क्या है? रिपीट करिए आप भी साथ में। पहले इकाई है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा। ठीक है, इसके बाद जितने भी आगे संख्या आएंगे ये जो है 2-2 के जोड़ी में होंगे। जैसे कि 1000 और 10,000, ये किस में है? ये जो है 2 के जोड़ी में है। फिर इसके बाद आएगा 1000 के बाद लाख, तो ये है लाख और 10 लाख, ये भी क्या है? 2 के जोड़ी में है। फिर लाख के बाद आता है करोड़ और 10 करोड़, ये भी 2 के जोड़ी में है। फिर आता है अरब और 10 अरब, ये भी 2 के जोड़ी में है। फिर आता है खरब और 10 खरब, ये भी 2 के जोड़ी में है। फिर आता है नील और 10 नील, ये भी 2 के जोड़ी में है। फिर है पदम, 10 पदम और शंख, 10 शंख। ठीक है, फिर महाशंख। तो आपको जो है इसे, ये जो 10 शंख है, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, चलिए एक बार मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कर लीजिए। सबसे पहला क्या है? इकाई, फिर है दहाई, फिर है सैकड़ा, फिर है हजार, हजार के बाद 10,000, दोनों साथ में है। लाख, फिर 10 लाख, फिर है करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख और 10 शंख। ठीक है, तो ये जो है आपको याद करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आप जो है ना मेरे साथ साथ इसे 2 बार रिपीट करिए, आपको जो है ये अभी कभी याद हो जाएगा। और आपको अभी के अभी जो है इसे याद करना है, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए याद करो फटाफट मेरे साथ साथ। ये है इकाई, आप भी साथ में बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप भी बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद क्या है? हजार, 10,000। क्या है? हजार, 10,000। क्या है? हजार, 10,000। फिर हजार के बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा लाख, 10 लाख। क्या आएगा? लाख, 10 लाख। आप भी बोलिए साथ में, लाख, 10 लाख। फिर इसके बाद क्या आएगा? करोड़, करोड़, 10 करोड़। क्या आएगा? करोड़, 10 करोड़। आप भी बोलिए साथ में, करोड़, 10 करोड़। अब चलिए हम जो है ना यहाँ तक रिपीट करते हैं, कहाँ तक? 10 करोड़ तक। आंख बंद कर लो। सबसे पहले क्या था? इकाई, फिर क्या था? दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? अरब, 10 अरब। क्या आएगा? अरब, 10 अरब। आप भी रिपीट करिए साथ में, अरब, 10 अरब। फिर इसके बाद है खरब, 10 खरब। क्या है? खरब, 10 खरब।
खरब 10 खरब, फिर है नील 10 नील, नील 10 नील, फिर है पदम 10 पदम, पदम 10 पदम, शंख और 10 शंख। ठीक है, इसमें जो है आपको मुख्य रूप से ये जो 10 करोड़ है यहाँ तक तो अच्छे से याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं तक की जो है ज़्यादातर पूछते हैं, लेकिन आपको जो है फिर भी से यहाँ तक जो है आपको याद करना है 10 शंख तक। ठीक है, अब चलिए हम जो है इसमें कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई, ठीक है, ये इकाई क्या होता है, तो जो हमारे न्यूमेरल से होते हैं, न्यूमेरल से क्या क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या होती है वो आपकी न्यूमेरल्स कहलाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये आपके इकाई संख्या कहलाती है। ठीक है, या तो फिर ऐसे याद रखो, इकाई का मतलब होता है एक। ठीक है, तो जितने भी संख्या हैं जो एक एक होते हैं, जो सिंगल सिंगल होते हैं, वे आपके इकाई अंक कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये क्या है आपके, ये आपके इकाई अंक हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरल से होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इकाई अंक होते हैं। ठीक, अब समझिए यहाँ पर ये जो इकाई अंक हैं, ठीक है, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 9, ये जो 9 तक की जो इकाई अंक हैं, इसमें अगर हम 10 का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, 10 का, तो हमें जो है दहाई अंक प्राप्त होता है समझ में। और इस दहाई में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो हमें सैकड़ा प्राप्त होता है। इस सैकड़ा में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें 1000 प्राप्त होगा। इस 1000 में 10 का गुणा करेंगे तो हमें 10,000 प्राप्त होगा। इस 10,000 में 10 का गुणा करने पर लाख प्राप्त होगा। इस लाख में 10 का गुणा करने पर 10 लाख मिलेगा। इस 10 लाख में 10 का गुणा करने पर करोड़ मिलेगा। इस करोड़ में 10 का गुणा करने पर 10 करोड़ होगा। इस 10 करोड़ में 10 का गुणा करने पर अरब होगा। अरब में 10 का गुणा करने पर 10 अरब। 10 अरब में 10 का गुणा करने पर 10 खरब। ठीक है, सॉरी, 10 अरब में 10 का गुणा करने पर खरब। खरब में 10 का गुणा करने पर 10 खरब। 10 खरब में 10 का गुणा करने पर नील। नील में 10 का गुणा करने पर 10 नील। और 10 नील में 10 का गुणा करने पर पदम। और पदम में 10 का गुणा करने पर 10 पदम। 10 पदम में 10 का गुणा करने पर शंख। और शंख में 10 का गुणा करने पर 10 शंख प्राप्त होगा। तो ऐसे समझ में, तो यहाँ पर से जितने भी जो संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 10-10 का गुणा होते जा रहा है और इसके आगे की संख्या जो है हमें प्राप्त होते जाता है। इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ तक, इस 10 अंक तक आपको याद करके आना है कल। आया समझ में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जो है इसे कल याद करके आइए। कल जो है हम भारतीय गणना प्रणाली में अंकों से शब्दों में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है ये जो है समझेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जो है पूछ सकते हैं।